हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। तो आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और हमारा लेसन है भैया अल्कोहल और फिनॉल और ईथर। वन शॉट वीडियो है, जितना हो सकता है उतना कंप्लीट करवा दूंगा। थोड़ा बहुत बच जाएगा तो भैया बुरा मत मानना, ठीक है? कोशिश यही है कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है भाई? हाँ। ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया था अपना, ठीक है? भैया अगला लेसन कौन सा अपना? अध्याय 11, एल्कोहल, ईथर व फिनॉल। ठीक है भाई, एल्कोहल, ईथर और फिनॉल। तो पहले हम पढ़ते हैं भैया ईथर बनाने की विधियां। क्या बनाना है भैया? ईथर बनाना है। ईथर पढ़ रहे हैं पहले। क्या पढ़ रहे हैं? ईथर पढ़ रहे हैं। पर ईथर होता क्या है? ईथर क्या होता है भैया? हमें एक बात पता है, आप सभी को। आप एक बात ध्यान में रख लीजिएगा अपने दिमाग में। हम जब भी मैं एल्किल की बात करूंगा तो CH3 आएगा, C2H5 आएगा, C3H7 आएगा, C4H9 आएगा। क्योंकि आप जिस वक्त इतने अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं ना सब, इतना अच्छे तो आप ऑफलाइन में भी ना देखते। क्योंकि मैं बता रहा हूँ एक सर, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन अपने आप में बेटर है अगर इसको सही तरीके से उपयोग किया गया तो। वरना दुनिया में इंस्टाग्राम भी है, दुनिया में यूट्यूब भी है, और यूट्यूब पर हजारों वीडियो ऐसे पड़े हैं जो लाइफ को बर्बाद भी कर सकते हैं, और हजारों या करोड़ों वीडियो ऐसे भी पड़े हैं जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। समस्या ये है कि हमारे सभी जो भाई है, बहन है, जो भी स्टूडेंट होने, वो मेरे जब सभी युवा साथियों ने, जो मेरी उम्र के भी हैं, कुछ लोग करना कुछ नहीं चाहते हैं। सिर्फ एक चीज है कि भैया कॉमेडी वाली वीडियो को दिखा दो, हंसने वाली वीडियो दिखा दो, और बस ये करना, वो करना, ये करना। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर हम अपने ही, अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये लगता होगा कि फोकट का ज्ञान है? अबे तुम नमूने हो बे, तुमने पैसे दिए हैं डाटा के। हाँ, तो अलगे मत ले लेना भैया, तुम पैसे दिए हैं तुमने। ठीक है भाई, डालो हेडिंग ईथर की। जब भी मैं एल्किल की बात करूंगा तो यही आएगा, ठीक है भाई? चलो भैया, जब भी मैं एल्किल की बात करूंगा तो क्या आएगा? CH3 आएगा, C2H5 आएगा, C3H7 आएगा, C4H9 आएगा। ठीक है भाई? अब भाई हमने बात करी किसकी? ईथर की। किसकी बात करी तुमने? ईथर की। तो बीच में ऑक्सीजन आए, अगल बगल क्या आए? एल्किल आए या एरिन आए। तो एल्किल तो यही है, तो एक अगल बगल, मैंने बोला अगल बगल, तो CH3 में यहां लिख दूं, CH3 में यहां लिख दूं। अब इसी CH3 के स्थान पर C2H5 आए तो भी दिक्कत नहीं है, C3H7 आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, C4H9 आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके स्थान पर हम एरिल की बात करें तो एरिल होता है बेंजीन। क्या होता है भैया? बेंजीन। जब हम एरिल की बात करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? बेंजीन। तो ये कहानी का इंट्रोडक्शन था किसका? ईथर का। किसका था भैया? ईथर का। तो भैया नंबर 1 हेडिंग हमारी, मैं IMP करवाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं करवाऊंगा, ठीक है भाई? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना। अब विलियम सम संश्लेषण अभिक्रिया। तो जब भी विलियम सम संश्लेषण अभिक्रिया होगी भैया, सोडियम इथाक्साइड आएगा। तो जब
सोडियम इथाक्साइड की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करते हैं तो ईथर बनता है। क्या बनता है भैया? ईथर बनता है। जब सोडियम इथाक्साइड की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करते हैं तो ईथर बनता है। जब सोडियम इथाक्साइड की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करते हैं तो सोडियम इथाक्साइड मतलब C2H5 और ये O और ये N और ये A, तो ये इथाक्साइड है। ये तत्व क्या भैया? इथाक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन भी आ रहा है और C2H5 भी आ रहा है। किससे क्रिया करेंगे भैया? मेथिल क्लोराइड से करेंगे, CH3Cl से करेंगे। बनाना क्या है तुम्हें? ईथर। और तुम्हें पता है, तुम्हारे सर ने बताया था, यानी R जो है वो एल्किल है या एरिल है। तो अभी तो एल्किल चल रहा है, तो भैया मैंने तुमको बताया था CH3 भी एल्किल है, C2H5 भी एल्किल है। तो CH3 आए C2H5 आए, उस समय फर्क नहीं पड़ता, तो हमने C2H5 को लिख लिया, हमारे पास वही स्टार्टिंग में था। तो बीच में ऑक्सीजन आना चाहिए, मैंने बीच में ऑक्सीजन लिखा। फिर कौन आना चाहिए आपका? CH3 आना चाहिए। फिर कौन भैया आपको बचा? कौन? Na और ये Cl। तो ये प्लस का है, इसको चाहिए माइनस, तो यानी NaCl बाहर है। तो भैया NaCl बाहर है। नंबर 2 है हमारी रिएक्शन एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। भैया पुराने स्टूडेंट अगर हैं तो सिर्फ वो रिएक्शन पर ही ध्यान दे, नोटिंग पर ध्यान नहीं दे। नए स्टूडेंट आए हैं उनसे मैं निरंतर आगे कर रहा हूँ, प्लीज नोट करें, ये आपके लिए कर रहा हूँ, वरना मैं तो धड़ाधड़ पढ़ा के चला जाता, टाइम नहीं लगता मेरे को। ठीक है भाई? जब एल्कोहलों का निर्जलीकरण का मतलब यही होता है H2O का बाहर निकलना। मैं आपको समझा रहा हूं, H2O का बाहर निकलना होता है। किसका मतलब? निर्जलीकरण का मतलब होता है H2O का बाहर निकलना। तो जब भैया एल्कोहलों का निर्जलीकरण H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो ईथर बनता है। अभी तो ईथर ही बना रहे हैं, तो आपको तो एक बात पता है कि ईथर का सूत्र क्या हो? वही अगल बगल एल के बीच में ओ। ठीक है भाई? तो हमने भैया बोला एल्कोहलो, मतलब एक एल्कोहल तो नहीं, हम कम से कम 2 एल्कोहल लेंगे। मैंने C2H5 लिया, आप चाहो तो CH3OH ले लो। तो हमने 2 एल्कोहल लिए भैया। निर्जलीकरण में कोई किससे क्रिया तो नहीं होती, सिर्फ लिखते हैं उपस्थिति को H2SO4 और ये निर्जलीकरण। तो तुम्हें पता है निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का बाहर निकलना, निर्जल। तो जल, तो यानी एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, क्योंकि हम देखते हैं जल के अणु में 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होती है, यानी H2O। कौन भैया? H2O। तो C2H5 और ये O, तो भैया ये O बचा था, फिर C2H5 और ये O, क्योंकि हमें बनाना था ईथर, और ईथर में बीच में कौन आता है? ऑक्सीजन आता है, अगल बगल एल्किल आते हैं। C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, और बाहर कौन निकला है? H2O। बाहर कौन निकला भैया? H2O।
अगली प्रक्रिया है भैया कौन सी, PCl5 से क्रिया। और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था जब जब PCl5 से क्रिया होगी POCl3 बाहर होगा। ये लिख के रख लो, ये हमेशा POCl3 बाहर निकलेगा। क्या होगा, हमेशा POCl3 बाहर निकलेगा निकलेगा निकलेगा। ठीक है भाई। क्या करना था, हाँ PCl5 से क्रिया। जब ईथर की क्रिया PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है भैया, एथिल क्लोराइड बनता है। अब भाई तुम्हें पता है ईथर का सूत्र क्या होगा, जब उसने एथिल क्लोराइड का बोला है तो मैं ईथर भी एथिल क्लोराइड वाली एथिल वाली ईथर ही लूंगा। तो मुझे पता है कि एथिल ईथर वाली कौन सी है, C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, यही है एथिल ईथर। अब भैया इसका किससे क्या करना है, PCl5 से तुम्हें हर बार बोला है तोड़ के लिखो तोड़ के लिखो तोड़ के लिखो। पेपर में करना चाहो तो कर लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब भाई तुम्हें एक बात पता है क्या बनेगा, C2 तो बनाना है एथिल क्लोराइड। अब भैया हमारे पास तो दो एथिल है, कितने एथिल हमारे पास, दो एथिल है। और हमें तो बनाना है एक एथिल क्लोराइड, लेकिन ऐसा लिखा है क्या कि वहां पे एक एथिल क्लोराइड बनाना है तुम्हें, नहीं, जितने एथिल है उतने ही एथिल क्लोराइड बनाना है। नहीं, एक C2H5 एक Cl के साथ, दूसरा C2H5 दो दूसरे Cl के साथ, इसका मतलब ये है कि दो C2H5 और दो ही क्या Cl, सबसे आगे आ गया है दो, दो सबसे आगे आ गया है, इसका मतलब ये कि सब में मल्टीप्लाई हो रहा है उसका, Cl भी दो है C2H5 भी दो है। और देखो PCl3 बचा और एक ऑक्सीजन बचा है, तुम्हें मैंने पहले बता दिया था POCl3 बाहर जाएगा। बस नोट कर लो, मैं पानी पी के आ रहा हूं।
चलो भैया, तो किसी को नाश्ता तो नहीं करना भैया, क्योंकि हम तो बहुत थके हुए हैं, सुबह 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ भैया। नाश्ता तो नहीं करना किसी को भी। चलो भैया, तो ये बन गया था अपना, समझ में आ गया सभी को। अब भैया अगली हेडिंग है भाई, बहुत ही आईएमपी है, इसमें से हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ आता है। एस्टरीकरण, भैया ईथर का ही एस्टरीकरण करना है। क्या करना है? ईथर का ही एस्टरीकरण। और एस्टरीकरण का मतलब यही होता है एस्टर का निर्माण करना। अब भैया याद रखो, एस्टर का निर्माण करना क्या होता है? तो भैया एस्टर मतलब बीच में COO आना चाहिए, अगल बगल एल्किल आए या एरिल आए। तो अभी तो हम एल्किल की बात करते हैं ताकि नए स्टूडेंट कंफ्यूजन में ना हो। एल्किल मतलब CH3, C2H5, C3H7, C4H9, ठीक है भाई, वो सब एल्किल ही है। तो अगल मतलब CH3, बगल मतलब CH3, अगल मतलब C2H5, बगल मतलब C2H5। अब जरूरी नहीं है कि हर बार C2H5 भी आए, CH3 भी आ सकता है, CH3H7 भी आ सकता है, ठीक है भाई। तो बीच में कौन आना चाहिए? COO आना चाहिए। तो भाई हमने क्या करा, जब ईथर की क्रिया किससे करते हैं भैया? ईथर की क्रिया अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड से करते हैं तो एस्टर बनता है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आता है, और मैं बताऊं कौन सा क्वेश्चन आएगा। मैं आईएमपी करवा रहा हूं। नंबर 1 है भैया हमारा कौन सा? ईथर की क्रिया किससे कर, नंबर 1 ईथर की क्रिया किससे करेंगे इस बार? एसिटिक अम्ल से। तो भैया हमने ले लिया ईथर मतलब CH3OCH3, ये ईथर हमारा। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ये किसका सूत्र होता है भैया? एसिटिक अम्ल का। भैया अगर सूत्र नहीं आते हैं ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सूत्र पहले याद करो, सबसे प्रथम बात है सूत्र याद कर लो। तो CH3OCH3 ईथर हो गया। इसी क्रिया किससे करी भैया? अपन ने अम्ल से करी, अम्ल मतलब CH3COOH। अब भाई हमें बताया है कि हमें बनाना है एस्टर, और एस्टर में तुम्हारे सर ने तुमको बताया है कि बीच में COO आना चाहिए। यहाँ पर COO दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे COO दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। पर यहाँ पे दिख गया, ए भाई साहब, और दिख गया रे, COO दिख गया, पर उसके अगल में CH3 आना चाहिए, C2H5 आना चाहिए। तो हमें CH3 तो मिल गया, एक CH3 तो मिल गया हमें, पर उसके आगे CH3 नहीं है, तो हम ले आएंगे। हम क्या करेंगे भैया? ले आएंगे CH3COO, और हमने इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, इसके इस जगह पे रख दिया CH3। देखो उसकी जगह मैंने CH3 लिख दिया इस बार। इस बार वहां पर H था, वहां पे क्या लिख दिया अपन ने? CH3। बचा कौन कौन है? CH3 बचा है, O बचा है और H बचा है। तो CH3 और ये O और ये H, ये क्या बन गया हमारा? मेथेनॉल। क्या बन गया हमारा? मेथेनॉल। अब अगर हम दूसरी देखें इसके साथ ही, तो वापस हमने लिया CH3OCH3। इस बार इथर की क्रिया किससे करनी है? एसिटिल क्लोराइड से करनी है। किससे करनी है भैया? एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। क्या होता है? CH3COCl। एक मिनट, क्या होता है? CH3COCl। हाँ, तो भैया बीच में चाहिए हमें क्या? COO चाहिए हमें।
क्या चाहिए बीच में हमें, C चाहिए। तो CH3 CO और ये O, तो CH3 COO और भैया CH3 COO और ये CH3, देखो समझा रहा हूं, CH3C एक ऑक्सीजन ये, दूसरा ऑक्सीजन ये, तो CH3C एक ऑक्सीजन ये, दूसरा ऑक्सीजन ये। अब हमें चाहिए था भैया क्या, एक और CH3, तो एक और CH3 हमने यहां से उठा लिया, तो हमने उठा लिया इनको, मैंने इतने इतने को लाइन पे खींच दी बस, उनको जिन जिन को लिया है मैंने। अब कौन कौन बचा हमारे पास, ये CH3 बचा है और एक ये Cl बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि CH3 और ये Cl बाहर है, खत्म कहानी। अगली हेडिंग है हमारी CH3OCH3, इसी की किससे करी भैया हमने, एसिटिक एनहाइड्राइड से। और एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO CH3CO डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। अब तुम्हें बनाना है क्या भैया, क्या बनाना है तुम्हें, तुम्हें बनाना है एस्टर। और तुम पहले एस्टर का सूत्र लिख लो पहले, तो भाई बात तो COO CH3CH3। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारे पास कितने मेथिल है वहां पर, 1 2 3 4 है मेथिल, 4 मेथिल है वहां पे, है 4 मेथिल है। क्या तुम्हारे पास वहां पे 2 कार्बन है क्या, एक और एक, ये 2 कार्बन अतिरिक्त है। क्या तुम्हारे पास वहां पर 4 ऑक्सीजन है क्या, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 और एक ये 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये डबल बनेंगे, बस याद रख लेना। ओके भैया, डबल बनेंगे, क्या बनेंगे भैया, डबल बनेंगे। हाँ डबल बनेंगे भैया, नोट कर लो जल्दी जल्दी। डबल इसलिए बन रहे हैं, 1 2 3 और एक 4, 2 और 2 4, 1 2 1 2, 4 ऑक्सीजन, 2 3 4, 2 दूने 4, ठीक है भाई। क्लास नहीं रुकना चाहिए, कुछ भी हो जाए बस, है ना। बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, ईथर कंप्लीट हो जाएगा, बस 2 मिनट 4 मिनट और रुक जाओ। और ये भी बता, आज कंप्लीट करवाई 2 चैप्टर यार, खत्म करो कहानी, रोज का रोज कौन आए भाई यहाँ है। हाँ हो गया नोट, आओ ठीक है भाई। इसको अगर तुम्हें जहां समझ में नहीं आता ना, वहां पर डबल बार देख लिया करो लेक्चर को। बार बार देखने से हमें चीजें फिर अपना आसान बनने लग जाती है हर बार। कोई ऐसा तो है नहीं कि ये वीडियो खत्म हो जाएगा इसके बाद, नहीं भैया, रहेगा वो तो। अगली हेडिंग कौन है भैया हमारी, सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या बता, H2SO4 होता है भैया, ठीक है। जब ईथर की क्रिया H2SO4 से करते हैं तो H2SO4 से करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है।
क्या बनता है भैया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। जब ईथर क्रिया किससे करते हैं, H2SO4 से करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है तथा एल्कोहल भी बनता है। ठीक है भाई, इथेनॉल भी बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट दोनों बनते हैं। तो भाई हम देखते हैं ईथर की क्रिया, हमने ईथर का सूत्र लिखा C2H5O C2H5। ठीक है भाई, सूत्र लिख लिया हमने C2H5O C2H5। इसी क्रिया किससे करी, अपन ने H2SO4 से करी, और मैंने इस बार H2SO4 को ऐसे लिख दिया, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो गई। H2SO4, ठीक है भाई, बनाना क्या है तुम्हें, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब एथिल भी आए, हाइड्रोजन भी आए और सल्फेट भी आए। तो एथिल भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया और सल्फेट भी आ गया। मैंने बोला ना, एथिल हाइड्रोजन और ये सल्फेट, असफर को हमेशा सल्फेट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फेट ही बोलते हैं। तो एथिल हाइड्रोजन और ये सल्फेट, तो एथिल हाइड्रोजन और ये सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। सर इसको आगे क्यों नहीं लिखा भैया, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये मुक्त धातु है, पीछे आएगी। ठीक है, हाँ, संयुक्ता का मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए अगर मैं उसको इधर लिख दूंगा तो उसकी संयुक्ता दो हो जाएगी, दो होती नहीं है हाइड्रोजन की। और अब क्या बचा है, एथिल गया, हाइड्रोजन गया, सल्फेट बच गया, C2 बचा, C2H5 बचा है, ऑक्सीजन बचा है और H बचा है। तो C2H5OH यानी एथेनॉल, और ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। खत्म कहानी, नोट कर ले। चलो भैया, अगली हेडिंग है हमारी एल्कोहल। क्या भैया अगली हेडिंग, सर एक और करवा देता हूं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल से क्रिया। तो भाई तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2O। जब ईथर की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं तो अम्ल से करते हैं तो क्या बनता है भैया, तो एथेनॉल के दो अणु बनते हैं, या एल्कोहल के दो अणु बनते हैं। क्या बनते हैं भैया, तो एल्कोहल के दो अणु बनते हैं। तो भैया कहने का मतलब ये कि ईथर ले लिया तुमने, ये C2H5O C2H5, क्रिया किससे करी, जल से करी। तो भाई तुम्हें क्या बनाना है, एथेनॉल के दो अणु, तो C2H5 और ये OH एक तो बन गया, फिर C2H5OH दूसरा बन गया, क्योंकि हमें तो भैया एल्कोहल बनाना था और एल्कोहल में तो OH आता है। तो OH, एक OH तो ये आ गया, एक OH ये आ गया, तो 2C2H5OH।
खत्म कहानी। चलो एल्कोहल करवा देते हैं, कल करवा देंगे मैं फिनॉल है ना, ठीक है भाई। ओके, अगली हेडिंग है हमारी एल्कोहल। क्या भैया? एल्कोहल। 10th क्लास भी है अभी तो क्या। चलो भैया कल ही देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक। ओके, कोई बात नहीं है, तो हो जाएगा अपडेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर लंबा है, क्या करूँगा समझ में नहीं आ रहा, दिमाग पे काम नहीं कर रहा है सही तरीके समझा भी पाऊंगा। ठीक है भाई, देख लेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड, कोई टेंशन ना ले, कोई भी समस्या नहीं होगी। आप एक बार मेरे से अगर ऐसा समस्या है तो आप मेरे से पूछ लेना भैया एक बार। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल स्टूडेंट।